हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी का क्लास 6 का इंग्लिश सप्लीमेंट्री अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर नंबर 1 अ टेल ऑफ टू वर्ड, एक दो चिड़िया की कहानी का, दो पक्षी की कहानी का आज क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, हाउ डिड द टू बेबी वर्ड गेट सेपरेटेड। तो ये दोनों चिड़िया के बच्चे कैसे अलग हो गए। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, द टू बेबी बर्ड लिव्ड इन अ ट्री, ए टॉल ट्री विथ देयर मदर। दोनों बेबी बर्ड अपने मम्मी मदर बर्ड के साथ रहते थे एक लंबे ट्री पर। वन डे अ बिग स्टॉर्म बिलो, एक दिन बहुत बड़ी आंधी आई। द ट्री कैम डाउन, जो ट्री था वो गिर गया। द मदर बर्ड वाज किल्ड, जो मदर बर्ड थी वो मारी गई। और द स्ट्रॉन्ग विंड बिलो द टू चक्स अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट एट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम इच अदर। तो दोनों जो चिड़िया के बच्चे थे, दोनों को जो स्ट्रॉन्ग विंड थी दोनों को बहा कर ले गई दोनों के अलग अलग साइड पर। दस दे गोट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, इस प्रकार वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। प्रश्न संख्या 2 में है, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम। तो ये वो दोनों कहाँ घर पाई, मतलब कहाँ गई, उनमें कहाँ प्रत्येक को घर कहाँ मिला। तो इसका आंसर होगा, वन ऑफ द यंग बर्ड कैम डाउन नियर अ केव। एक जो यंग बर्ड थी वो एक गुफा के पास गई। अ गैंग ऑफ रॉबर लिव, जहाँ डाकू के पूरे झुंड रहा करते थे। द अदर बर्ड लैंडेड आउटसाइड द आश्रम ऑफ अ ऋषि एट अ लिटिल डिस्टेंस। तो दूसरी पक्षी जो थी, पक्षी की बच्ची, वो एक आश्रम के पास गई जहाँ एक ऋषि रहते थे। और प्रश्न संख्या 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, व्हाट डिड द फर्स्ट वर्ड से टू अ स्ट्रेंजर। पहली चिड़िया ने अजनबी से क्या कहा। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, द फर्स्ट वर्ड से द स्ट्रेंजर द किंग, जो कि किंग था जो स्ट्रेंजर। ही कॉल्ड द रॉबर्स टू हरी अप एंड रॉब द मैन ऑफ हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। इनडायरेक्टली ही आस्क्ड द स्ट्रेंजर टू लीव द पैलेस एट वंस। जो पहली चिड़िया थी वो स्ट्रेंजर को देखकर, जो कि किंग था, उसे देखकर अपने वो साथी जो लुटेरे थे उनके, डाकुओं के, उन्हें बुलाने के लिए वो बुलाने लगी। और वो सारा उनका किंग का सामान लूटने के लिए, और जो भी उनके पास हीरा जवाहरात मोती था उनको लूटने के लिए। वो इनडायरेक्टली वो बोल रही थी ना कि आओ, और मतलब ये स्ट्रेंजर को कि ये तुम पैलेस छोड़ दो। और फोर क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, व्हाट डिड द सेकेंड वर्ड से टू हिम। तो जो दूसरी बर्ड थी, दूसरी पक्षी थी, वो क्या बोली राजा को, यानी स्ट्रेंजर को। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द सेकेंड वर्ड वेलकम द किंग टू द आश्रम। दूसरी पक्षी थी वो किंग का आश्रम में स्वागत की। ही रिक्वेस्टेड द स्ट्रेंजर टू ड्रिंक वाटर, टेक रेस्ट एंड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल। वह रिक्वेस्ट की किंग से कि वो पानी पिए, रेस्ट करे और यहाँ आराम से कंफर्टेबल हो जाए। He added that his brother lived in the company of robbers, so he talked like them. और ये भी बताया कि इसका जो भाई था वो रॉबर के कंपनी में, यानी उसके साथ रहता है, इसलिए वो ऐसा बोला, और वो ऐसा ही बोला। और 5वां नंबर क्वेश्चन में है, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द टू वर्ड बिहेव्ड। ऋषि ने दो पक्षियों के व्यवहार के विभिन्न तरीके की व्याख्या कैसे की। तो इसका आंसर होगा, द किंग टोल्ड द ऋषि अबाउट द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ द टू वर्ड, द ऋषि एक्सप्लेन्ड। राजा ने ऋषि को दोनों पक्षियों के अलग अलग व्यवहार में बताया। तो ऋषि ने उन्हें समझाया कि, तो ऋषि ने बताया उन्हें कि
दे लिव्ड बिटवीन द बिहेवियर ऑफ टू बोथ द वर्ड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द कंपनी दे लिव्ड। दोनों का बिहेवियर, दोनों बच्चे चिड़िया का जो था बिहेवियर इसलिए चेंज था क्योंकि वो दोनों अलग अलग कंपनी मतलब अलग अलग संगत में रहते थे। द वर्ड दैट हैज़ ऑलवेज हर्ड टू टॉक ऑफ रॉबर्स इमिटेड ऑफ द वर्ड ऑफ द रॉबर्स। तो वो जो दूसरा पहला पक्षी था वो रॉबर के साथ रहता था, डाकुओं के साथ, इसलिए वो डाकुओं की तरह वो मतलब व्यवहार करने लगा। ऑन द अदर हैंड द वर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ ऋषिज रिपीटेड द वर्ड ऑफ द ऋषिज। तो दूसरा वर्ड था जो ऋषि के पास था, वो दूसरा जो चिड़िया पक्षी था वो हमेशा अच्छे अच्छे मतलब ऋषि के बारे में सुनता था, इसलिए वो ऋषि के बारे में रिपीट किया वर्ड को। क्वेश्चन नंबर 6 में है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सम्स ऑफ द स्टोरी बेस्ट। निम्नलिखित में से कौन कहानी का सबसे अच्छा सार प्रस्तुत करता है। ऑप्शन में है फर्स्ट नंबर, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। हाथ में एक पक्षी झाड़ी में 2 के बराबर होता है। दूसरा ऑप्शन है, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। एक कंपनी से जाना जाता है जो एक रखता है, मतलब जो जहाँ पर रहता है। और तीसरा में है दोस्तों, ए वर्ड इज नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। ज़रूरतमंद मित्र वास्तव में मित्र होता है। तो इसका आंसर होगा वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। जो एक कंपनी को कंपनी से जाना जाता है, जैसा कि वो जैसा संगत में रहेगा वो ऐसा ही जाना जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में क्लास 6 का इंग्लिश सप्लीमेंट्री अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर नंबर 1 अ टेल ऑफ टू वर्ड का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।